इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं। आज इसका संपूर्णतः विश्लेषण होगा। बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लीड करते हैं, उसकी उसकी पिछले महीने में 4 बार मीटिंग हो चुके हैं। 1 मार्च को, 2 मार्च को, और ये दोनों मीटिंग्स तो ईरान वॉर से रिलेटेड थी, परंतु जो 22 ऑफ मार्च और कल हुई है 1 ऑफ अप्रैल को, वो पाकिस्तान को लेकर मीटिंग हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमर प्रताप सिंह, इनकी सभी की लगातार मीटिंग चल रही है और कुछ ना कुछ टॉपिक पाकिस्तान से रिलेटेड ही है। 4 एयरपोर्ट भारत के 1 महीने के लिए क्लोज कर दिए गए हैं। किसी अपग्रेड का कारण देखें, साइरन टेस्टिंग हो रही है जैसलमेर, जो कि इंडिया के लिए मिलिट्रीली बहुत एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आर्मी का नॉर्थर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड हाई अलर्ट पर है। मॉक ड्रिल्स हो रही है दिल्ली जैसी कैपिटल में, और जो इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस कॉर्प्स होती है, जो कि लो फ्लाइंग ड्रोन्स को, जो ड्रोन्स अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इंडिया की जो स्पेशलाइज यूनिट है, वो राजस्थान में आकर ट्रेनिंग कर रही है, मॉक ड्रिल्स कर रही है। और पाकिस्तान का ISPR भी कह रहा है कि वो इंडिया से अटैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। याद होगा, जुलाई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के 2-3 महीने बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर अगली बार पाकिस्तान भारत पर अटैक करने का कोई सोचता भी है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। देन व्हाट्स मीन बाय प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक? ये एनिमी के आपके ऊपर अटैक करने के पहले ही आप उसकी अटैकिंग कैपेबिलिटी को नेस्तनाबूद कर दीजिए। अगर पाकिस्तान हम पे मिसाइल मारने जा रहा है तो आप उसकी मिसाइल फैसिलिटीज़ को या मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी कि आपको ऊपर वो अटैक न कर सके। आप पाकिस्तान की एयरफोर्स के रनवे जो है, एयरबेसेस जो है, उन पर अटैक कर दे ताकि पाकिस्तान आप पर अटैक ना कर सके। पाकिस्तान के द्वारा किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब बहुत ही कठोरता से दिया जाएगा। इंडिया की टॉप लीडरशिप लगातार सीरीज ऑफ मीटिंग्स को कंडक्ट कर रही है नज़र बनाए रखने के लिए, बट पाकिस्तान भारत पर अटैक क्यों करेगा? ना ही कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में इस वक्त, इस महीने और पिछले महीने तनाव की स्थिति उत्पन्न करता हो। ऐसा तो कोई इंसिडेंट्स हुआ नहीं, ना ही हमने पाकिस्तान पे कुछ जाकर अटैक किया है। वॉर तो ईरान और US की चल रही है, फिर पाकिस्तान अचानक से उठ के भारत पर अटैक क्यों करेगा? आपको याद होगा 17 दिसंबर 2025 को नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर सऊदी गए थे डिफेंस पैक्ट करने के लिए। इस डिफेंस पैक्ट को ऑन पेपर ऐसा कहा गया था कि अगर पाकिस्तान और सऊदी पे कोई भी अटैक होता है तो वो अटैक दोनों कंट्रीज पे माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वो सऊदी अरब पर भी अटैक माना जाएगा। सऊदी अरब पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा और पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी अरब को डिफेंड करने के लिए आएगी। जब ईरान सऊदी अरब पर अटैक कर रहा है, उनके ऊपर 450 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की प्रॉक्सीज है, उतीज उसने फायर कर रखी है, 850 से ज़्यादा ड्रोन सऊदी अरब के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने लॉन्च किए थे। तो पाकिस्तान की भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए जाए। डिफेंस पैक्ट जो था सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया था, ये तो बायलैटरल दिखाने के लिए था, लेकिन ये था नहीं। ये केवल सऊदी अरब ने उनके जवान ना मरे इसलिए पाकिस्तान आर्मी खरीद ली थी। ये रियल पैक्ट ऐसा था कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान अपनी आर्मी लेकर, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर सऊदी अरब की रक्षा के लिए पहुंच जाएगा, और उसके बदले सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देगा उनकी आर्मी को टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए पैसे देगा, उनके लिए इकोनॉमिक एड देता रहेगा। सो ये पैसे के बदले में आर्मी, ऐसा पैक्ट उनका हुआ था। और जब अब सऊदी अरब पर अटैक हो रहा है, पाकिस्तान को सऊदी अरब की रक्षा के लिए जाना होगा तो उसे ईरान को अटैक करना होगा। ट्रम्प सैयद आसिम मुनीर को कहता है, ही इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल। और आसिम मुनीर ने अमेरिका से पैसे पकड़े हैं क्योंकि अगर कोई कल अफगानिस्तान पे इन्वेड करना हो US को तो पाकिस्तान की फिर से उन्हें ज़रूरत होगी, इसलिए उन्होंने US से पैसे पकड़े। परंतु अब अफगानिस्तान में तो वॉर हो नहीं रही, वॉर हो रही ईरान में। पैसे तो पाकिस्तान ने पकड़ लिए और डिफेंस पैक्ट भी सऊदी के साथ उन्होंने अपना बना लिया है, तो इसके लिए उन्हें ईरान पर अटैक करना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान अपने इस्लामिक बिरादर मुल्क ईरान पर अटैक करेगा? लॉजिकली और मोरली पाकिस्तान को ईरान पर अटैक करना चाहिए, पर पाकिस्तान ईरान पर अटैक नहीं करेगा। इसके 2 मेजर रीजन है। एक तो ईरान है शिया कंट्री और पाकिस्तान है सुन्नी कंट्री। तो सुन्नी वर्ल्ड का लीडर कौन है? वो सऊदी अरब है। और शिया वर्ल्ड का लीडर कौन है? वो ईरान है। अभी अगर पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान में होगा क्या? पाकिस्तान में नियरली 20 से 20% ऑफ द पॉपुलेशन शिया फिरके से बिलोंग करती है। और शिया लोगों का जो वन एंड ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर था वो थे आयतुल्ला अली खोमेनी, जिन्हें US ने एयर स्ट्राइक में मार दिया। और US, सऊदी, सब के सब अरब देश मिलके ईरान के खिलाफ अभी लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में 15 से 20% लोग शिया है जो आयतुल्ला अली खोमेनी को अपना भगवान मानते थे, जिन्हें US ने एयर स्ट्राइक में मार दिया है। और अपने इतने बड़े लीडर को US के द्वारा, इसराइल के द्वारा मारने जाने पर वो अमेरिका से, इसराइल से बहुत गुस्सा है शिया कम्युनिटी वाकई, क्योंकि खोमेनी उनके लिए फादर लाइक फिगर थे, पूजनीय फिगर थे, और उन्हें मार दिया गया है। रिलीजियस फिगर थे वो शिया कम्युनिटी के लिए, जो पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ है। और पाकिस्तान में नेशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ सिर्फ इन फिरकों का और धर्म का, इस्लाम का ही कॉन्सेप्ट है। अगर कल को पाकिस्तान ईरान पर अटैक करता है, जो पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है 3 करोड़ लोग, वो रिवोल्ट कर जाएंगे उनकी स्टेट के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक मुल्क अनदर इस्लामिक मुल्क पे अटैक कर रहा है, क्योंकि उसने
एक कंट्री से उनके जनरल ने, उनकी आर्मी ने एक कंट्री से पैसे पकड़ लिए तो ये उनकी पॉपुलेशन रिवॉल्ट कर जाएगी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। पॉपुलेशन को तो फिर भी कैसे भी कंट्रोल करा जा सकता है, नोटिस उन्हें करने नहीं देंगे, मिलिट्रीली उन्हें कुचलने की कोशिश करेंगे, मार देंगे थोड़े लोगों को, शियाओं को जो बैठा देंगे। लेकिन अनदर प्रॉब्लम जो सैयद आसिम मुनीर के सामने है पाकिस्तानी जनरल के पास, वो उसकी आर्मी में 30% शिया पॉपुलेशन है। अब ठीक है, वो बंदा अपने मुल्क को, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री में शामिल हुआ था, परंतु वो ईरान पे तो हमला नहीं करेगा ना, वो अपने भाइयों के खिलाफ जाके लड़ेगा ईरान में। जो इतने शिया भाई है, जो खून का रिश्ता मानते हैं आज भी, अपना दुनिया भर के शिया अगर किसी को सगा मानते हैं तो वो ईरान के लोग हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी आर्मी में भी रिवॉल्ट हो जाएगा और आसिम मुनीर की कुर्सी चली जाएगी। देश का बेड़ा गर्क हो रखा है पाकिस्तान का पहले से, और ये कूप हो गया, सिविल वॉर हो गई, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान का पूरे मुल्क में भगदड़ मच जाने, वहाँ पर कुछ भी ठिकाने पर नहीं रहेगा। एक तो आर्मी रिवॉल्ट करेगी वो अलग, लोग रिवॉल्ट करेंगे वो अलग, और पाकिस्तान में ये फीलिंग है नॉर्मल पब्लिक के बीच की ईरान अकेला 57 मुल्क है इस्लामिक मुल्क, उसमें से अकेला ईरान ही है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, यहूदियों को जो सटन से शैतान है उनसे लोहा ले रहा है, और उन्हीं को आप रिवॉल्ट कर दोगे, उन्हीं पे आप अटैक कर दोगे तो आपके खिलाफ वहाँ पर बहुत बड़ा रिबेलियन होगा। तो आसिम मुनीर को अपनी सत्ता बचानी है, वो ईरान को अटैक नहीं करेगा। तो दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि इंडिया को अटैक कर दो। वॉर तो ईरान और इसराइल यूएस की चल रही है, उसमें उनका डिफेंस पैक्ट हुआ है, तो इंडिया का वहाँ पे क्या संबंध, इंडिया को क्यों अटैक करेगा। अगर सऊदी और ईरान की वॉर चल रही है तो पाकिस्तान का ये काम है कि सऊदी की डिफेंस के लिए जाए। वो सऊदी का डिफेंस एक ही बात बता के डिनाई कर सकता है कि भाई मेरी भी वॉर चल रही है, मैं भी एक कंट्री के साथ वॉर में हूँ, मैं आपकी रक्षा के लिए कैसे आऊँ। इसलिए पाकिस्तान ने, आपने नोटिस किया होगा पिछले 1-2 महीने से कम 19 से 20 बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया है, उनके ऊपर बॉम्ब्स गिराए, उनके बच्चों को मारा, अफगानी बच्चों को, इस होप में कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक फुल मिलिट्री इन्वेजन स्टार्ट कर दे और पाकिस्तान किसी वॉर में उलझ जाए। और वॉर में उलझने के बाद उसे सऊदी के डिफेंस के लिए जाने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी वॉर में होगा तो किसी और देश की क्या मदद करेगा। तो अफगानिस्तान ने इन्हें स्ट्रैटेजिक डिफीट दी। अगर इन्होंने आज अटैक किया तो कल सुबह जाकर इनकी पोस्ट को, उनके सोल्जर्स को मारा, उनकी पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर केवल हमला किया। कल रात भी एक अफगानिस्तान की पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अटैक किया था। रात को 9 बजे अफगानिस्तानी फिर से पाकिस्तान में घुसे, उन्होंने पाकिस्तान की पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तानी सारे लोग पोस्ट छोड़ के भागे, पाकिस्तानी मिलिट्री के व्हीकल्स, टैंक्स थोड़े जला दिए और वो वापस आके उन्होंने कुछ बाकी काम नहीं किया। और पाकिस्तान के पास ये वैलिड रीजन भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान एक वॉर के मूड में उनके साथ नहीं है। अफगानिस्तान डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। अब दूसरा कौन बचा, इंडिया। इंडिया के खिलाफ अगर वॉर छेड़ दो तो पाकिस्तान की 25 करोड़ जो जाहिल आवाम है वो इंडिया के खिलाफ कल को 25 करोड़ की आवाम AK-47 लेके बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगी, क्योंकि काफिरों को मारना है, हिंदुओं को मारना है, पागल के बच्चे सब तो सब पाकिस्तान में। तो ये उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया पर वो अटैक कर दे या कुछ तो भी टेररिस्ट एक्टिविटी कराए जिससे इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर दे, जिससे कि वो सऊदी के साथ ईरान पर अटैक करने से बच जाए। तो वो इंडिया को अटैक करने के लिए देख रहा है। इसीलिए हमारी आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी कैबिनेट ये जताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें जहाँ और लड़नी है लड़ो, बस हमारे मुँह मत लगना, हम अपना शांत बैठे, हमें छेड़ो मत। तो पाकिस्तान में ऐसे तबाही मचेगी कि एक डेकेड तक तुम याद रखोगे। इसलिए सिविल डिफेंस ड्रिल्स हो रही है, एयरफोर्स एयर डिफेंस कॉर्प्स से उनकी ड्रिल्स हो रही है, आर्मी के मूवमेंट्स हो रही है, राजनाथ सिंह के, एयरफोर्स चीफ के, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे अब मत मुँह लगो, तुम्हें जो करना है आपके एरिया में आप करते रहो, हम शांत बैठे, हमें शांत बैठने दो। बस इसका समरी यही है कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए है अमेरिका से, सऊदी से उसने पैसे पकड़ लिए है, उसका काम है कि वो सऊदी के लिए, अमेरिका के लिए ईरान पर अटैक करे। और ईरान पे अगर उसने अटैक कर दिया तो वो पाकिस्तानी स्टेट की आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी। 1971 वॉर के बाद ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती होगी। और उस गलती से अगर उसे बचना है तो वो देखेगा कि मैं खुद भी वॉर में उलझ जाऊँ तो मुझे किसी सऊदी अरब की डिफेंस के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर वो इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए देख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट सिग्नल ऐसा कर रही है कि ये गलती मत करना, बहुत गंदे रगड़े जाओगे। सो यही है और कुछ नहीं, बस वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है पाकिस्तान, और इंडियन गवर्नमेंट उसे पहले ही ऐसा सिग्नल देगी कि मत करना।